स्वागत आप सभी का। बांग्लादेश में अभी अननोन मैन स्पॉट होने शुरू हो चुके हैं, जैसे कि हमने पाकिस्तान में देखे थे पिछले दिनी। और मैंने आपको वीडियो भी 2-3 में बना चुका हूं बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश शुड नॉट बिकम द सेकंड पाकिस्तान। अदरवाइज इंडिया वैसे स्टेप लेने शुरू करेगा जैसे इनको चाहिए। एक बंदा बताया जा रहा उस्मान बिन हादी। कई आउटलेट्स इसको उस्मान हादी ही बता रहे हैं, बट कई आउटलेट्स इसको उस्मान बिन हादी बता रहे हैं। इसने रिसेंटली एक मैप पब्लिश किया था। ये देखिए, ये है वो मैप। इसमें इन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पब्लिश किया और ये पाकिस्तान का मैप है, जिसमें इन्होंने हमारा पंजाब, जो इंडिया का पंजाब है, और इंडिया का जो जम्मू कश्मीर रीजन है, सबको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था। ये है पाकिस्तान का मैप और ये है हमारा इन जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है। इसने फेसबुक पर ये पोस्ट डाली थी। इसके ऑफिशियल अकाउंट का नाम तो उस्मान हादी ही लिखा हुआ है इसने। और इस पोस्ट के एक दिन बाद ही, बेसिकली 8 पता नहीं बता रहे हैं कि 24 घंटे बाद, एक दिन बाद, इसको अननोन मैंस ने, उनका नाम पता नहीं चला भी कौन बंदे थे वो, उन्होंने इस बंदे को शूट कर दिया। ये मंचा कोई पता नहीं, ये कोई चलाता था कोई ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको उसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा कि इसका मेन दिमाग कहाँ पर था, क्या इसकी हिस्ट्री थी। और इसकी बता रहे हैं कि हेड के नियर जो इसका लेफ्ट कान था उसमें उन्होंने शूट कर दिया। और ये अभी बता रहे हैं कि हादी वॉज ऑन रिक्शा, हेलमेटेड गनमैन ऑन दी मोटरसाइकिल शूट हिम। ऐसा ही होता है अगर आप लोग इंडिया के विरुद्ध चीजें करते हो। ये तो अभी बहुत छोटी सी चीज है ये मैप की। अभी मैं आपको इसकी और हिस्ट्री थोड़ी सी बताना चाहूंगा। ये उस्मान हादी, इसकी ना आइडियोलॉजी ये थी कि हमें बनाना है ग्रेटर बांग्लादेश। और उसमें मैंने आपको मैप भी दिखाया था। 7 सिस्टर जो हमारी स्टेट्स हैं उनका इन्होंने नाम लिया था, मैप में उसको पब्लिश किया था। और मोहम्मद यूनुस को भी आपने देखा होगा, बहुत सारी बुक्स, जो बुक ऑफ ट्रायम्फ उसकी है, जो ये पकड़ाता है जो भी इसके फॉरेन टूर पर आता है। बांग्लादेश ये बंदा क्लेम करता था। आप ट्विटर पर जाकर इसकी वीडियोस देख सकते हो। मैं अभी इसमें अपनी वीडियो में दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि पता नहीं शायद कोई गाइडेंस ना, कोई रूल ना ब्रेक हो जाए, बट आप वीडियो जाकर देख सकते हो। ये बंदा बेसिकली कहता था कि इंडिया को ना बांग्लादेश के बॉर्डर पे के पास इलीगल चीजें करनी बंद करनी चाहिए। इंडिया को बांग्लादेश की फ्रीडम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इंडिया को बांग्लादेश की सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर इंडिया ऐसा नहीं करता, एक ये लाइन सुनना, अगर इंडिया ऐसा नहीं करता तो हमें फाइट करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी से, ठीक है? इंडिया जिस देश ने आपको आजाद कराया हो, जब आप गुलाम थे पाकिस्तान के, ठीक है, 1971 की मैं वॉर की बात कर रहा हूं, जो जेनोसाइड बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है, हमने इनको आजाद कराया। हमारे सोल्जर ने इनके लिए लाइफ दी अपनी, हमारे सोल्जर्स ने, हमारा पैसा बर्बाद हुआ, हमारा एयरक्राफ्ट, हमारे बहुत बहुत नुकसान हुआ। आप उस कंट्री को कह रहे हो कि उस कंट्री को हमारी फ्रीडम को करना चाहिए रिस्पेक्ट। चलो ये भी चीज मान ली। अभी आप मुझे बताओ कि अगर हमें बांग्लादेश का लैंड चाहिए था, अगर हमें भूखे थे लैंड के, तो जब हमने बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया था, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब हमने बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया था, तो हम क्या वो लैंड रख नहीं सकते थे? हमने क्यों एक बांग्लादेश, एक डिफरेंट कंट्री बनाई? हम पागल थे कि हम कल को कोई और बाहर से एजेंसी आए, वहां पर केओस मचाए, वहां पर तख्ता पलट करे, वहां पर अपनी आइडियोलॉजी छापे, और हमारे सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर को, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर वो गेम्स करनी शुरू करे। बेवजह हमारा वहां पर मिलिट्री को रेडीनेस रखने के लिए हमारा पैसा खर्च हो। ये थोड़ी सी चीजें आप सोचकर देखना, आपको इससे अंदाजा होगा कि ये कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये आया हुआ है मोहम्मद यूनू के साथ। ये एक इलेक्टेड एमपी है शायद वहां पर। ये मोहम्मद यूनू के सो कॉल्ड वो फ्रीडम फाइटर होते हैं। इनके सुबह जब ये उठते हैं ना, बिना मुंह धोए, बिना ब्रश करे, जो इनके
मुंह से लाल टपकती होती है फ्रीडम की, सॉवरेनिटी की, ये वो वाले बंदे हैं जो मोहम्मद यूनुस के साथ आए थे, जो सो कॉल्ड जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था फ्रीडम के लिए, शेख हसीना जो डिक्टेटर थी। और मैं आपको आपको ना थोड़ी सी और गेम्स समझाना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले आपने न्यूज पढ़ी थी कि यूएसए के स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर बिजनेस ट्रिप पर, सो कॉल्ड बिजनेस ट्रिप पर आया था, और वो ढाका के जो होटल है, फाउंड डेड इन ढाका होटल, और उसकी बहुत ही मिस्टीरियस डेथ थी। और इवन दो यूएसए ने वो बांग्लादेश पुलिस को बीच में इन्वॉल्व भी नहीं होने दिया, एंड उसको बांग्लादेशी पुलिस को उसको टच भी नहीं करने दिया। वो कमरे के सारा कुछ यूएसए की एम्बेसी के ऑफिसर खुद लेकर गए थे, कुछ भी नहीं यहाँ पर। इवन दो ये रूल होता है कि जिस देश में डेथ होती है ना, उसकी पुलिस बीच में आएगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, वहां पर पोस्टमार्टम होगा, बेसिकली जांच पड़ताल उस देश में होगी। बट ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं किया गया था। एंड ये जो बीच बीच में ना ये ग्रेटर बांग्लादेश के मैप पब्लिश करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि ग्रेटर बांग्लादेश है क्या। बांग्लादेश ही नहीं कुछ है। बांग्लादेश को हमने वो लिबरेट किया था पाकिस्तान में, जब वहां पर जेनोसाइड हुआ था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तब ये लोग कहां पर थे, ऐसे लोग तब कहां पर थे। एंड अभी ना कुछ थोड़े से ना डॉट खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करना। इस बंदे ने भी नॉर्थ ईस्ट को दिखाया था। अभी सारी जो मोहम्मद यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन है, सब में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है। और जो फॉरेन सॉइल की कंट्रीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी भी एक ही आइडियोलॉजी दिखेगी आपको। देखना ये न्यूज आर्टिकल पढ़ना, नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड, बांग्लादेश इज ओनली गार्डियन ऑफ ओशन। यूनुस ने ये जब चाइना पर गया था, तब इसने हमारी नॉर्थ ईस्ट पर अटैक किया था। ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक है और हम ओनली गार्डियन ऑफ ओशन है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये 5-10 शिप्स लेकर इंडिया के डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स, इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर को ये उससे चुनौती ले रहे हैं। सो ये देखिए, ये है वो आर्टिकल। मैं आपको इसमें ना आपको थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ उस पर आपको इस पे यकीन होगा, ठीक है। रेडिकल कल्चर ग्रुप लीडर शॉट एट डे आफ्टर अनाउंसिंग बांग्लादेश पूल्स शेड्यूल। और ये देखो, ये मैप इस बंदे ने कितना अच्छा पब्लिश किया था। बट मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें किसी की डेथ पर खुश नहीं होना चाहिए। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसके परिवार के साथ भी बुरा हुआ। बट जब आप ना अपने पिताजी को, मीन्स जिसने आपको लिबरेट किया, उसको चैलेंज करना शुरू कर देते हो, उसके खिलाफ चीजें। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, हम सोच सकते हैं ये चीज कि ये बंदे ना रियल बांग्लादेशी नहीं है। अगर हैं तो ये बांग्लादेश फिर बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग न्यूज होती है, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही बड़े लेवल पर रेडिकलाइज होना शुरू हो चुका है। अगर नॉर्मल बांग्लादेशी की ये सोच है कि इंडिया उनके साथ इलीगली बॉर्डर पर थिंग्स कर रहा है, इलीगल चीजें कर रहा है, सो मे बी धुरंधर मूवी शायद बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी आपको देखने के लिए मिल जाए। सो आपको अभी यकीन हुआ होगा, आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख लें। मैंने बांग्लादेश के ऊपर जो स्लीपर सेल इंडिया पर बैठा हुआ, मैं उस पर भी बताई थी मुझे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश अपने आप नहीं ऐसा हुआ, वहाँ पर बहुत सिस्टमेटिकली प्रिपेयर कर कर वहाँ पर प्रोटेस्ट कराए गए हैं। और इसमें बहुत सारे देश आते हैं, बहुत गेम चलती हैं। मेनली ऐसे इसमें एक गोरी चमड़ी वाला भी देश पक्का है। एंड बाकी आपको हमारे पड़ोसी तो पता ही है कि पड़ोसी कैसे हैं हमारे। सो और जो जर्मन मॉडल से आपको सीधे बाहर से स्क्रिप्ट आती हैं, वो फिर आपको माइंड वॉश करती हैं। इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। बट सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।